पूजा और आराधना करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? उसके बाद फिर राजवाड़ी को प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं? हे माँ जगदम्बे, आज आज मैं आपके दरबार में अपनी बेटी को पहली बार लेकर आया हूँ और आपसे यही मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमारी बेटी हमारे ना रहने के बाद इस राज का कारभार संभाले। इसलिए ये भक्त आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और माँ, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारी बेटी हमारे ना रहने के बाद इस प्रजा में अपना नाम रोशन करे, प्रजा के प्रति कभी कोई दुर्व्यवहार न करे माँ। इसलिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। महाराज, क्या बात है? आज हम क्या देख रहे हैं कि महाराज के चेहरे पर उदासी, खामोशी, ये निराशा कैसी? राजन, तो मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी? कौन सदमा जिगर में समाया हुआ, और जिनके आगे ये रईयत झुकाती थी सर, जिनके आगे ये रईयत झुकाती थी सर, देख उनको दुखी दिल हमारा हुआ। देख सेनापति, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आदेश कीजिए महाराज, किस गम में मुब्तला है आप? मैं जानना चाहता हूँ राजन। तो मेरी चिंता का कारण ये मत पूछिए, किस चिंता के कारण दुखी मैं हुआ और किस लिए हूँ दुखी, इसको मत पूछिए। किस लिए हूँ दुखी, इसको मत पूछिए। मंत्री शंभू पे मुझको हसद हो गया, महाराज जी बात कुछ भी समझ में है आती नहीं, और साफ शब्दों में राजन ये करिए गया। साफ शब्दों में राजन ये करिए गया, कुछ समझ ले हमारे है आता नहीं। साफ शब्दों में राजन
सुबह शाम है किस जगह, बस उसी का पता है लगाना तुम्हें, बस उसी का पता है लगाना तुम्हें, उसकी आंखों में पर्दा हया का पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं राजन कि मंत्री शंभू सिंह पर आपको शक हो गया है और उसकी आंखों में हम इसका पर्दा पड़ गया है। महाराज और महाराज क्या कह रहे और समझ न आई बात। महाराज क्या कह रहे और समझ न आई बात। और मंत्री कैसे कर रहा और आपके संग में घात। मंत्री और किसन गढ़ में जो बना अपना बंदर का, किशनगढ़ में जो बना अपना बंदरगाह, और सेना पत जी उसी जगह रखना तुम निगाह। सेनापति जी, इस वक्त महामंत्री शंभू सिंह के बर्ताव देखकर मुझे उस पर शक हो रहा है, और वो सुबह शाम कहाँ जाता है उसका तुम्हें पता लगाना है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आप क्या बताना चाहते हैं महाराज, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सेनापति जी, ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखना। महाराज मैं आपसे वादा करता हूं राजन, क्या आप जो भी बताएंगे मैं ताउम्र हमेशा आपकी बात अपने हृदय में रखूंगा महाराज। ये बात कभी भी किसी से नहीं कहूंगा महाराज। ये राज रहेगा महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ। सेनापति जी, क्या कहना चाहते हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी महारानी सिर्फ मेरी बेटी राजकुमारी रत्ना को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि इस जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए मैंने अपना ये राजपाट अपनी बेटी राजकुमारी रत्ना के नाम कर दिया है। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि मेरे ना रहने के बाद मेरी बेटी को सही रास्ते पे तुम चलाओगे और राज का कारभार में उसकी मदद करोगे। और एक राज की बात है कि जो हमारे पास स्याही खजाना है, वो स्याही खजाना मैंने अपने सिंहासन के नीचे गाड़ कर रखा है। ठीक है राजा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा कि आपने अपनी सारी सल्तनत, अपनी सारी रियासत अपनी पुत्री राजकुमारी रत्ना के नाम वसीयत कर दिया है, और आपका शाही खजाना आपके सिंहासन के नीचे गड़ा हुआ है। महाराज ये राज हमेशा अपने सीने में छिपा कर रखूंगा। और रही बात इस दुष्ट शंभू सिंह की, जिस पे आपको शक है, तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं महाराज, इसी वक्त जा रहा हूं किशनगढ़ के बंदरगाह में, और जाकर देखता हूं कि वो दुष्ट शंभू सिंह किशनगढ़ के बंदरगाह में क्या कर रहा है। मुझे इजाजत और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है सर।
आज मैंने हिराज की बात सिर्फ सेनापति को बताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेनापति हमारे राज दरबार के एक वफादार हैं, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन कभी ये राज किसी को नहीं बताएंगे। अब मैं भी माता के दर्शन कर चुका हूँ, चलता हूँ अपने राज में। मालवानी, आज मुझे मौका मिला है यहाँ आने का। हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना गोला, कितना बारूद, कितना हथियार यहाँ इकट्ठा हो चुका है। हाँ, ये शमशीर बहुत ही अच्छी है मालवानी। यार एक सेक इकट्ठा किया है बे। पूरी गाड़ी के गाड़ी रुकवा के इकट्ठा कर। शाबाश, जितनी ज्यादा संख्या में हमारे पास गोला बारूद हथियार होगा, उतना ही सेना से सामना करने में मजा आएगा। एक नया आइटम आया सरकार। नया? हाँ, नया क्या है? ये कौन सी भेली है बे? वो थैली ना। हाँ? अरे धमाका है, धमाका। ये वो बम है। इतना छोटा है बे, अगर आदमी खाकर पानी पी ले तो हजम कर जाए। साले ऐसे आइटम मंगाते हैं। अरे ये छोटा है मगर बड़ा खोटा है। हाँ? विश्वास नहीं तो दगा के देख ले। अच्छा, हाँ, अजमा ले, फेंक दे। हुआ कहाँ फेंका? हुआ मन ही बैठे मर गई है। इधर नहीं फेंकना चाहिए। हुआ एक जान नहीं है। ए तो इधर। ना फेंका कहीं सांड चराता। अबे ना इधर फेंकू ना इधर, अपने सर पर फेंक ले। ओ सरकार, अपने सर पर ना फेंके नहीं, नकुना की कूदा निकल। अबे तो कहाँ फेंके? इसका पीछे फेंक। पीछे। ए एक पेटी मंगवावा है। बहुत अच्छा किया बे, हाँ, ये बड़े काम का चीज है। बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े काम का है। और का? देख, हाँ। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो महाराज को शक हो जाएगा। इसलिए तुम लोग ये सामान अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लो, हमें फौरन राजमहल पहुंचना है। बोल बदकार शंभू, ये क्या कर रहा? बोल बदकार शंभू। बोल बदकार शंभू, ये क्या हो रहा? साह की भूल सारी नसीहत गया। बोला बारूद तूने और छुपाया कहाँ? साह का दुश्मन तू आज से हो गया। जय सिंह, ये बात मुझे मैं बताने ही वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला। अब आ ही गए हो तो सच्चाई सुन लो। अजय भी अच्छे, हुमायूं तुम आ गए, ये भी अच्छा। हुमायूं ये भी अच्छे, हुमायूं तुम आ गए। राज
कोई है तुमसे छुपा नहीं। दोनों शासन करें आज पर राजा बन बाजार की किसी से किशनगढ़ पर दोनों मिलकर शासन करेंगे। बड़े काम की बात बताई है, मिला हाथ इसी बात पर। खामोश, खबरदार, गद्दार कहीं के। तो क्या समझता है कि मैं तेरे फारे में मुब्तला हो जाऊंगा? तू हाथ मिलाने की बात करता है, वो भी सम्राट के साथ गद्दारी करने के लिए। शंभू सिंह, बड़े फायदे का तेरा दिमाग सौदा है। फिर गया है और कभी भी हाथ ना, कभी भी हाथ ना और तुमसे मैं मिलाऊंगा। कभी कभी भी हाथ ना और तुमसे मैं मिलाऊंगा। और अभी जा करके सभी, और अभी जा करके सभी और साहस से बताऊंगा। अभी साह के पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, साह की पीठ पर जो छुरा चलाया तूने और तेरे अरमानों पर, तेरे अरमानों पर और पानी में फिरा होगा। वाह मैं कह रहा हूं किसी से बात नहीं बताना है और तुम सास से बताओ। शेर की मांग में आ गए हो जय सिंह, जाना मुश्किल है। शंभू सिंह, शेर की मांग में शेर का बच्चा ही घुसता है। कदम बढ़ाकर दिखा, अगर पैर तन से जुड़ा और जिंदा जाएगा तभी और जिंदा जाएगा तभी साहस से बता। और ये मंत्री शंभू तुझे, मंत्री ये शंभू तुझे खाक में गिराएगा। खोरो
तो हम लोग खड़े खड़े मुंह देखते रह गए और सेनापति यहाँ से जिंदा निकल कर चला गया, चला गया। अगर महाराज तक पहुंच गया तो गले में फांसी का फंदा होगा। सुनाओ, इसका पीछा करो, ये महाराज तक पहुंचना नहीं चाहिए ना। भेद खुल गया। सेनापति ने सब कुछ महाराज को बता दिया होगा। हाँ, पहुंच गए हो अब तो एक काम करो, अब क्षमा मांगने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब चलो महाराज से क्षमा मांग लेते हैं। गलती मान लेते हैं, चलो। अच्छा हो लालवाणी जय सिंह यहाँ तक पहुंचा ही नहीं और हमें मौका मिल गया महाराज को मारने का। अब राजकुमारी रत्ना है, उठा इसको सामने रख। राइट, ये सल्तनत की वारिस, इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। सरकार, एक न मारो। पर इतनी दया क्यों आ रही है बे? हाँ? राजकुमारी जावेद दुधमही बच्ची है, इस पर दया आ रही है साले। हाथ हाथ रुको सरकार, नहीं सब बनता ढार हो जाए। क्या हो जाएगा बे? हो जाइया कि जाएग बड़े महाराज का मारे हो, जाएग बड़े महाराज का मारे हो। महाराज पूरी रियासत राजकुमारी रत्ना के नाम क्या पत्ते है? हम क्या कह रहे हैं, महाराज सेनापति से बता रहा तो हम चुप कर सुनत रहे। अगर नहीं विश्वास तो मत डारो भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेरे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे बे। उठा उठा। लालवाणी, मैं तो सोच रहा था इस किशनगढ़ में मैं दिमाग का जादूगर हूँ, लेकिन महाराज मुझसे 2 कदम आगे निकले। महाराज को शायद शक था, लेकिन यूं ही मुझे दिमाग का जादूगर लोग नहीं कहते हैं। राजकुमारी क्या मगर रियासत है तो राजकुमारी जीवित रहेगी, लेकिन इसे कोई नहीं जानेगा कि महाराज शमशेर सिंह की बेटी है। आज के बाद राजकुमारी रत्ना महाराज शंभू सिंह की बेटी बनकर जिएगी और इसे अपना बाप कौन है ये तक पता नहीं चलेगा। ये बाप मुझे ही मानेगी। सुना, सेनापति यहाँ जरूर आएगा और हमें ये इल्जाम सेनापति पर ही डालना होगा। छुप जाओ चारों तरफ। महाराज, आपने सत्य कहा था राजन। वो दोस्त शंभू सिंह
आपके पीछे उस किशनगढ़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा था राजन। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। महाराज, हमारा और उसका काफी युद्ध भी हुआ। महाराज, राजन, आप कुछ बोलते नहीं हैं। मैं इतनी देर से बचे जा रहा हूं और आप हैं कि कुछ बोलते नहीं। महाराज, राजन, भगवान, ये क्या हो गया महाराज? काल हिरासत में ले लो। ये क्या किया जयसिंह तुमने? महाराज का खून, खंजर तुम्हारे हाथ में, लाश तुम्हारे सामने। वाह वाह सेनापति जयसिंह, वाह! बड़े वफादार बनते थे और आज आज तुमने महाराज की जान ले ली। नहीं, नहीं शंभू सिंह। बाल पानी, महाराज की लाश को जरा अंदर करवाओ। मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वफादारी की कस्में खाने वाला इस तरह से गद्दारी पर उतर आएगा। क्यों किया ऐसा तुमने? नहीं शंभू सिंह, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज जब सच्चाई सामने आई तो कस्में खाने लगे। बोलो, किस लालच के तहत तुमने महाराज का कत्ल किया? क्या ये नहीं सोचा कि महाराज को मार देने के बाद इस राज में कोई दीवान भी है, कोई महामंत्री भी है? बता बता बे तू पाजी मलू। तू बाजी मलू और क्या तू महाराजा। कौन क्या महाराज का निकला तू मदान? सोचा न समझा जरा, बना गजब फूफा। तेरे सर पर चढ़ा नूर, तेरे सर पर चढ़ा नूर और किया तू। शंभू सिंह, खावे को वफादार बनता था। शंभू सिंह कि जागे जागे झूठा नमक हरा, कि जाबे झूठा नमक हराम और लगाता है मुझ पर इल्जाम। जाबे
महाराज का खून मैंने नहीं, खून तुमने किया है। खून किया महाराज का बनता है निर्दोष। रखना बंद जुबान अब और रहना बस खामोश। पति का हो बुरा जान, पति का हो बुरा जान और लगाता है मुझे परेशान। कैद करके रखूं तुझको जिंदान में, कैद करके रखूं तुझको जिंदान में। खून तूने या बन के शैतान में। साढ़े 12 बजे दिन में कल बेशरम और तुझको फांसी, तुझको तुझको फांसी दिला दूं सरेआम पे। ऐसा न्याय मत कीजिए। काल हिरासत में ले लो सेनापति को, महाराज का कातिल है ये। शंभू सिंह के झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं, खून कर के हमें तुम फंसाओ नहीं। खून तुमने किया है महाराज का, हाथ तुमने किया है। खून तुमने किया है महाराज का, मैं हूँ निर्दोष दोषी बनाओ नहीं, मैं हूँ। चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ कि खून मैंने किया है, लेकिन नकारे के सामने तूती की आवाज सुनाई नहीं देती। महाराज के खून के इल्जाम में तुम कैदी बने हो। महाराज को यकीन दिलाओ, कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर तुम हमें बता दो महाराज केसराज का शाही खजाना कहाँ है, गंगा दुहाई हम तुम्हें रिहा करवा दें।
शंभू सिंह, खजाने के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और हाँ, काश अगर हमें मालूम भी होता तो मैं खजाने का राज तुझसे कभी नहीं बताता, कभी नहीं बताता। सेनापति जयसिंह, हम तो सच मुर्दों से उगलवा लेते हैं। फिलहाल तुम तो अभी जिंदा हो। अब इतने पैतरे आते हैं हमारी तुनीर में, हमारी तरकस में इतने तीर हैं कि सच्चाई तो तुम्हें बताना ही होगा। तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को यहाँ मंगवा कर या बुलवा कर तुम्हारी नजरों के सामने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। उनकी ताप, उनकी चीख सुनकर तू टूट जाएगा। खजाना कहाँ है हमें जरूर बताएगा। राजा, मालवानी, सेनापति की बीवी और उसके बच्चे चाहिए मुझे। उठा कर ले आओ और सेनापति के सामने इतना तड़पाओ, इतना तड़पाओ, उनकी तड़प देख कर टूट जाए। इस राज का शाही खजाना कहाँ है हमें बताने पर मजबूर हो जाए। जाओ। दुनिया के मने मरी गए तो सारे करोड़ों ने पकड़ तेरा मारी सपना लगा सेनापत का जी सब कहा तो बीवी बच्चों को लो जाएगा तो परवे करीब है कैसे हर कौनो चोटे कौनो चोटिन कटहर हमार काट लाई गई कौनो चोटिन कटहर हमार काट लाई गई कौनो चोटिन छोटा छोटा छोड़ ई बड़का बड़का छाट लाई गई कौनो चोटिन कटहर हमार काट लाई गई कौनो चोटिन कटहर क्या बताएं मेरे पति महाराज की अखाड़ी पे गए और अभी तक नहीं आए। क्या करूं? और किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले कांटों के किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। देवता को दिल में बसाया, याद में सपनों का महल बनाया। मैंने एक देवता को दिल में बसाया, याद में सपनों का महल बनाया। उसने ही मेरे दिल पे तोड़े हैं तार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के
क्या बात है मालपानी? मलकिन क्या बात है? बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? ये हो गया कि आपके पति सेनापति जो थे, क्या हुआ उनको? उनको खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। और मलकिन मंत्री क्या कहा है? मंत्री ने हमें आदेश दिया है कि जाओ और बीबी बच्चों को उठा लाओ और सेनापति के सामने थोड़ा थोड़ा काटे, तब इसकी जुबान खुलेगी। बल्कि एक काम करो, हाथ जोड़ के हम विनती करत ही कि तू यहाँ के भाग जा दोनों लड़कों को लेके। नहीं, मंत्री बहुत क्रोधित हो गया, हम मार डालेगा। हम तुमसे हाथ जोड़त ही, तू घर छोड़ के भाग जाया है के। लेकिन मालपानी, मैं कहाँ जाऊंगी? इन दो बच्चों को लेकर मैं किधर जाऊंगी? कौन मुझे सहारा देगा? किसके सहारे रहूंगी? जहाँ किस्मत दे जाओ वहाँ जाओ, मगर ये घर छोड़ के आप भाग जाओ तुरंत काल। दोनों बच्चों को लेके एक संदेश दे के आए हैं। ठीक है मालपानी, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। या भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने मेरे हाथ से खेलते परिवार में आग क्यों लगा दी? क्यों लगाई? कायनात, आप तो जेल में, लेकिन मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? किसके सहारे रहूंगी? कौन मुझे सहारा देगा? मैं अपने बच्चों के लिए ये घर छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ वो मंत्री शंभू सिंह नहीं पहुंच पाएगा। मैं कहाँ जाऊं? आप ही बताइए ना। और कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है।
जतने बताए चलो कैसे दिल कटे, जतने बताए चलो कैसे दिल कटे। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतने बताए चलो कैसे दिन कटी है, जतने बताए चलो। आचरा खतीर के कागजे बदली के, आचरा में चीर के कागजे बदली के, आंसुआ के धार की कलम बनई के, आंसुआ के धार की कलम बनई के। सूरतिया पानी चला, सूरतिया पानी चला, वही माँ दिखाए जाओ कैसे दिल कटे, जतने बताए चलो कैसे। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, वही पार जमुना हो वही पार जमुना। चितवा में सारे जू, चितवा में सारे जूते धारा बहाती है, ऐसे दिल कटे है, जतने बताए चलो कैसे दिल कटे।